नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। मंदिरों की यात्रा का मैंने पुनः प्रारंभ किया है। बीच में थोड़ा विराम देना पड़ा था। आज मैं झांसी से 17-18 किलोमीटर दूर बरुआ सागर के पास जरा का मठ है, जराय मठ बोलते हैं, वहाँ खड़ा हूँ। और ये एक अत्यंत ही प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था, आज भी प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ शक्ति देवी अम्बा को समर्पित मंदिर था। इसका बहुत सारा हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तोड़ा गया था इसे, लेकिन जो कुछ बचा है वह अत्यंत ही दर्शनीय और अत्यंत ही विशिष्ट है। मैं इसकी भाव यात्रा पर आपको लिए चलूँगा और मेरा ये आग्रह है कि इस पूरे वीडियो के समाप्त होने तक आप इस पर बने रहें, ताकि मंदिर की जो विशेषताएं हैं उनसे मैं आपको परिचित करवा सकूं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं ऊपर शिखर तक लिए चलता हूँ। सूर्य विपरीत दिशा में, इसलिए थोड़ा अंधेरा छा रहा होगा, लेकिन वह तत्क्षण ठीक हो जाएगा जब मैं दूसरी दिशा में जाऊँगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको तुरंत ही इसकी जो सुंदर विशेषताएं हैं उनसे परिचित कराता हूँ। जैसे आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ सुंदर प्रतीक चिन्हों को आप देखते हैं। यद्यपि सब कुछ नष्ट है, पूरी तरह से इंटैक्ट कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, सारी मूर्तियाँ भी खंडित हैं, लेकिन बहुत कुछ है जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक शंख आप देख रहे हैं, यहाँ प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, पवित्र इधर भी है, इस दिशा में भी। और ये जो द्वारपाल हैं, यहाँ स्त्रियाँ द्वारपाल विराजित हैं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि ये मूलतः एक अम्बा, देवी अम्बा को समर्पित मंदिर था। जराय मठ इसे बोलते हैं। और अब आप इसकी दूसरी विशेषताओं से परिचित हों। धीरे धीरे आप ऊपर की ओर देखें, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। इसके ऊपर 7 स्तर हुआ करते थे पहले, अब 4 ही बचे हैं। मैं जूम करता हूँ ताकि आप उन्हें निकट से देख सकें। आप जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो देख रहे हैं, वहाँ पर देवियाँ विराजित हैं नृत्य करती हुई। आप दाहिनी ओर देखें, सरस्वती की प्रतिमा है, उनके हाथ में वीणा है। और उसके बाद जो निचला स्तर है, वहाँ पर अष्टदिक्पाल विराजते हैं। अष्टदिक्पालों को आप देख पा रहे हैं, वे अपने सभी अष्टदिक्पाल अपने वाहन पर बैठे हुए हैं। आप ध्यान से देखें, आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद जो निचला स्तर है उसका, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ हैं। आप ध्यान से देखें, दाहिनी ओर आप जब देखते हैं तो महेश के बगल में भिक्षाटन मूर्ति की प्रतिमा है। भिक्षाटन मूर्ति अन्नपूर्णा का प्रतीक माने जाते हैं। आप उनके साथ देख सकते हैं, भगवान शिव के साथ भैरव और उनके कुत्ते को भी दिखलाया गया है। और फिर उसके नीचे जो है अंत में पुनः देवियां हैं, जिसमें गजलक्ष्मी की प्रतिमा भी आप देखते हैं। इस तरह से इसका सुंदर शिखर जो है, जो कि नष्ट हो गया है, उसके बावजूद इसकी प्रतीकात्मकता और इसका जो रूप है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से शास्त्र सम्मत इसे गढ़ा गया था। और आप इधर देखें तो यहाँ भी दोनों तरफ जो हैं वो आदित्य रूप मिलते हैं। फिर मैं इसके अंदर लिए चलता हूँ और यहाँ आप इसके गर्भगृह को देखें, जो कि एक आयताकार गर्भगृह हुआ करता था। हालांकि यहाँ देवी की प्रतिमा अब नहीं है। आप देख सकते हैं सामने दीवार टूटी है, प्रतिमा का एक चिन्ह जैसा बना हुआ है। उनका केवल दाहिना पग है, इसे आप ध्यान से देखें, जो कि कमल दल के ऊपर विराजित है। भीतर अलंकरण जो हुआ करते थे उसमें से कुछ एक शेष हैं, और उन अलंकरणों को देख करके आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको यह अनुभव हो सकता है कि यह मूल रूप से जब मंदिर रहा होगा तब कितना सुंदर, कितना दिव्य। और यह एक निरंधार शैली का बना हुआ मंदिर है। निरंधार शैली यानी एक ऐसी शैली जिसमें कि गर्भगृह के भीतर प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, बाहर प्रदक्षिणा पथ होता है। और ये एक पंचरथ यानी पंचायतन मंदिर है। पंचायतन यानी मुख्य जो मेन जो डेटी हैं देवी, उनके अतिरिक्त 4 अन्य उपदेवी देवताओं को समर्पित मंदिर होते थे यहाँ पर। ये एक मंदिर का आपको यहाँ पर सबूत मिलता है। यद्यपि यह मूल मंदिर नहीं है, केवल इसे स्तंभों के सहारे खड़ा किया गया है, लेकिन यह सिद्ध करता है कि पंचायतन मंदिर का यहाँ पर प्रमाण मिलता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप मंदिर का बाहरी हिस्सा देखते हैं, निकट से जब आप देखते हैं तब इसकी विशेषताओं से परिचित होते हैं। यहाँ पर जो बाहरी इसकी भित्ति है, वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर देवियों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि यह मूलतः अम्बा को समर्पित मंदिर था। और इसकी कथा यह है कि महाभारत काल में राजगृह में एक जरा नाम की यक्षी हुआ करती थी, उसी को समर्पित था ये मंदिर।
इसीलिए इसे जरा मठ कहते हैं अब, या जरा का मठ कहते हैं। ये दूसरा पंचायतन मंदिर दूसरी दिशा में है, और जो 2 अन्य दिशाओं में मंदिर हुआ करते थे पंचायतन, वो अब नहीं रहे, वो नष्ट हो गए हैं। लेकिन ये 2 मंदिर ही प्रमाण हैं कि यह पंचरथ या पंचायतन मंदिर होता था, जिसमें कि मुख्य देवी या देवता के अतिरिक्त 4 अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर होते थे। यहाँ से मैं पुनः आपको इसके विराट रूप का दर्शन करवाता हूँ। और आप ऊपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो शिखर का ऊपरी हिस्सा है वह अनलंकृत है, मतलब उस पर नक्काशी नहीं है, अलंकरण नहीं है। उसे बाद में रिसरेक्ट किया, खड़ा किया गया, बनाया गया है 17वीं शताब्दी में संभवतः, क्योंकि वह तोड़ दिया गया था। तो इसीलिए ऊपर जब उसको गढ़ा गया तो उसे बिना अलंकरण के ही छोड़ा गया। और ऊपर कलश आदि आप स्थापित है, देख सकते हैं कि वह आमलक भी एक दिखाई देता है। यहाँ से आप इसके पूर्ण रूप से परिचित होते हैं, इसकी भव्यता से भी परिचित होते हैं। लेकिन यह एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर है और गुर्जर प्रतिहार शैली का बनाया हुआ मंदिर है, जिसे मैंने इस क्षेत्र में जो अन्य मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार शैली के बनाए हुए हैं उनको देखने के बाद मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि ये एक गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। आप यहाँ पर विभिन्न भाव मुद्रा की मूर्तियाँ भी देखते हैं और कुछ काम कला की मूर्तियाँ भी यहाँ मिलती हैं, संभवतः कुछ तंत्र आदि से संबंधित भी रहा हो। इस छोटी सी भाव यात्रा को देखने के बाद मैं यह मानता हूँ कि आपको इस मंदिर ने निश्चय ही आकृष्ट किया होगा और आप यहाँ आना चाहेंगे। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और इस मंदिर की भव्यता से परिचित हो सकते हैं। ये संभवतः 9वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, 860 AD, और इसे महान प्रतापी सम्राट मिहिर भोज ने बनाया था। इसके शिखर को जब हम देखते हैं निकट से तब हमें इसकी भव्यता का अनुभव होता है। लेकिन चूंकि इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया इसलिए ऊपर अलंकरण नहीं दिखता है, लेकिन जहाँ तक अलंकरण दिखाई देता है वहाँ तक देखते हुए आप अनुभव कर पाते हैं कि यह कितना सुंदर और कितना विशाल भव्य मंदिर रहा होगा। इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप से यही आशा करता हूं कि मेरी इस भाव यात्रा में आप मेरे सहयात्री बने रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं अपनी यात्राएं जारी रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं।